Hello guys, hope you all are doing well. So welcome to my vlog Baking with Baking Passion by Tanisha. So I know मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है यार अभी. तो वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और वो मुझसे भी होती नहीं है. तो जस्ट मैंने सोचा आज चलो एक वीडियो बना देते हैं. तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चॉकलेट ट्रफल केक. तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बहुत एक होता है ना कि लाइक केक तो सब बना रहे हैं, यूट्यूब पे केक सब बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई नहीं बताता, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल बेकर को ही पता होती हैं. तो अगर मैं आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ दैट विल बी अ वेल एंड गुड थिंग. सो कम लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स प्रोसीड विद इट गाइस. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना केक स्पॉन्ज जो मेरे पास पहले से बना हुआ था और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया अच्छे से. एंड ठंडा करके मतलब जब ये बेक हो जाता है केक, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देती हूँ. जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको डीमोल्ड करके क्लिंग रैप में अच्छे से पैक करके एंड अच्छे से कवर करके उसको रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ सो दैट केक ड्राई ना हो, मॉइस्चर उसके अंदर बना रहे, केक ड्राई ना हो. और क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है केक स्पॉन्जेस की कि डायरेक्ट फैन की जो हवा होती है उसके नीचे ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ड्राई ना हो उसके लिए हम इसको अच्छे से कवर आउट करके क्लिंग रैप में, तभी उसके बाद हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे इसको ठंडा होने के लिए. क्योंकि ठंडा होना इज टू मच इम्पॉर्टेंट, स्पेशली चॉकलेट केक. तो मैंने इसको सबसे पहले ठंडा कर लिया एंड अच्छे से कवर करके ठंडा किया था. नाउ आई विल गोइंग टू स्टार्ट. तो ये है मेरा चॉकलेट स्पॉन्ज, ठीक है. नाउ आई हैव गनाश हेयर. तो सबसे पहले तो एक चीज होती है, गनाश होती है 3 टाइप्स की, किसी को मतलब बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता होता है. गनाश आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट रेशो इज 1:1. 1:1 रेशो का मतलब होता है लाइक बहुत पतली गनाश होती है. वो बेसिकली ड्रिपिंग के लिए यूज की जाती है और वो गनाश सेट नहीं होती. वो आप रेफ्रिजरेटर में उसको जितना मर्जी देर के लिए रख दो बट इट विल नॉट गेट सेट प्रॉपर्ली एंड नाइसली. सेकेंड हमारे पास गनाश होती है 2:1 जो मेरे पास अभी यहाँ पर है 2:1. ये वाली गनाश ऐसी होती है कि मतलब ना ज़्यादा लिक्विडी रहती है और ना ही ज़्यादा जम जाती है. ये नहीं कि पत्थर हो जाएगी और खाई नहीं जाएगी, वैसा भी नहीं रहता. और लिक्विडी भी नहीं रहती, सॉफ्ट रहती है. इवन इन दी रेफ्रिजरेटर इट इज सॉफ्ट, मतलब इजीली खाया जाएगा. बाहर निकालोगे तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा बट पूरी पत्थर नहीं होती. तो ये वाली जो गनाश है ये बेसिकली ट्रफल केक्स के लिए यूज की जाती है, या फिर अगर आपको विदाउट फॉन्डेंट केक्स खाने होते हैं जो ट्रफल होते हैं विदाउट फॉन्डेंट केक्स, उसमें 2:1 का यूज किया जाता है. थर्ड गनाश इज 3:1. 3:1 गनाश इज टू मच हार्ड गनाश. टू मच हार्ड गनाश मतलब रूम टेम्परेचर पे वो थोड़ी सी ठीक रहेगी बट इन दी एसी और इन दी रेफ्रिजरेटर इट गेट दैट हार्ड रॉक. मतलब आप उसको टच करोगे आपके हाथ में दोबारा चॉकलेट भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा जल्दी जम जाता है वो. इट इज अ हार्ड रॉक गनाश. सो वो वाली जो गनाश है वो सिर्फ तब यूज की जाती है जब हम फॉन्डेंट केक्स बना रहे होते हैं, जब हमें अपने केक्स के ऊपर फॉन्डेंट ड्रेप करना होता है. वो गनाश हम सिर्फ तब यूज करते हैं. लेकिन अगर आपको नॉर्मल ट्रफल केक बनाना है, ऊपर व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग करनी है, देन यू हैव टू गो विद दैट 2:1 गनाश इन एनीवेयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. आई हैव 2:1 गनाश आई एम यूजिंग. सबसे पहले मैंने केक ले लिया है. दिस इज माय शुगर सिरप बॉटल. अल्टीमेक्स से मैं ली हुई है मैंने बॉटल एंड इट इज टू गुड. मैं काफी टाइम से उसको यूज कर रही हूँ. इसमें बड़ा साइज भी आता है बट छोटा इज मोर हैंडी, तो आई यूज दिस वन ओनली. तो मैंने थोड़ा सा वाटर अपना कर दिया है, इसमें शुगर सिरप ऐड कर दिया है. नाउ आई विल पुट माय गनाश. ये मैंने अपनी गनाश डाल दी है एंड आई विल स्प्रेड इट आउट. बिकॉज ये चॉकलेट ट्रफल केक है तो ये सिर्फ गनाश से ही बनना है. आई विल स्प्रेड इट आउट नाइसली एंड ये मेरा स्प्रेड हो गया है. नाउ आई विल ऐड सम चोको चिप्स. नाउ आई विल ऐड सम चोको चिप्स इनसाइड इट बिकॉज मैं अपने केक में चोको चिप्स जरूर, ट्रफल केक में मैं चोको चिप्स जरूर ऐड करती हूँ. इट गिव्स इट अ क्रंची टेक्सचर. नाउ नेक्स्ट आई विल कीप माय स्पॉन्ज अगेन अबव इट. और इसके बाद हम वही स्टेप करेंगे जो मैंने अभी तक करा है. अब ये स्टेप मैं फटाफट से आपके सामने कर रही हूँ सो दैट हमारी वीडियो की ज़्यादा लंबी ना हो. हमारी चल रही है, अगेन सब्सक्राइब करेंगे. अगेन आई विल ऐड सम चोको चिप्स एंड देन आई कीप माय. नाउ अब ये करने के बाद मैं अपनी जो साइड्स की लेयर है उसको गनाश से ही कवर कर रही हूँ. इस पर मैं गनाश लगाकर उसको कवर आउट कर रही हूँ. इससे क्या होता है कि ये है हमारा क्रम बोर्ड और इससे आपका जो स्पॉन्ज है वो ड्राई फील नहीं होता खाने में. वो
खाने में अच्छा फील देता है, खाने में बहुत लाइक चॉकलेटी फील देगा, जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है उनके लिए टू गुड। तो और ये वाला स्टेप इट्स इम्पोर्टेंट, इससे आपका जो केक का लाइक बेस है वो सॉफ्ट नहीं, मतलब मॉइस्ट रहता है, हार्ड नहीं होता है, और टेस्ट भी अच्छा देता है। मैंने अपना साइड में लगा दिया, ऊपर में थोड़ा सा वाटर डालूंगी एंड आई विल लाइट माय ट्रफल अगेन। enough, just spread it out एंड ये मैंने अपने केक पे अच्छे से ट्रफल लगा दिया है। अब इसको थोड़े टाइम के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में ठंडा करूंगी, सो दैट जो मेरी गनाश मैंने ऊपर लगाई है वो इस तरीके से सेट हो जाए कि जब मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग करूं तो ये ना हो कि मतलब वो मेल्ट होती रहे और केक की जगह से अपना हिलता रहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दूंगी, और इसके उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा अपनी जगह से, जब ये इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो देगा अपनी जगह से हिलना बंद कर देगा, ये प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको व्हिप क्रीम से फ्रॉस्ट करूंगी एंड उसके फिर उस टाइम पे क्या होता है कि इसके साथ काम करना और भी इजी रहेगा हमारे लिए, बिकॉज ऑलरेडी समर बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मियों में केक तो वैसे बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए अभी हम उसको ठंडा करेंगे एंड उसके बाद ही इस पर काम करेंगे, ऐसे एकदम से काम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल मेरा स्पॉन्ज भी ठंडा था तो ये जाके इतना सेट हुआ है, अगर मेरा स्पॉन्ज ठंडा नहीं होता, गनाश भी ठंडी ना होती, गनाश को भी मैंने पहले ही बना के रख दिया था और रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, इसलिए, और वो पूरी तरीके से ठंडी थी, इसीलिए मेरा केक इस तरीके से अच्छे से सेट हुआ है। अगर आपकी गनाश ठंडी नहीं है, आपका केक ठंडा नहीं है, तो आपका केक कभी प्रॉपर्ली सेट नहीं होगा। गनाश गेट लिक्विड, मतलब गनाश बहुत लिक्विड होती है बनने के बाद, उसको सेट होने के लिए, उसको थिक होने के लिए टाइम चाहिए होता है। ऑन दी रूम टेम्परेचर जब तक आप उसको नहीं रखोगे वो थिक नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी गनाश थिक करके ही इसके साथ काम करें। आगे ओके गाइस, सो मेरा केक ठंडा हो चुका है, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रेफ्रिजरेट किया था एंड नाउ आई विल शो यू कि 2:1 गनाश के साथ होता क्या एक्चुअली। सी अब मैं अपने केक को हाथ लगा रही हूँ बट इट्स नॉट गेटिंग, चॉकलेट मेरे हाथ पे लग नहीं रही है, ठीक है, चॉकलेट उतनी ज़्यादा मेरे हाथ पे लग नहीं रही है, लेकिन अभी भी मेरा हाथ उसके ऊपर, लाइक जब मैं रख रही हूँ अपने फिंगर, तो इट्स मेकिंग इम्प्रेशन ऑफ माई फिंगर ऑन द केक। तो इट मीन्स कि हमारी जो गनाश है इस टाइम पे हार्ड, इट्स दैट मच हार्ड कि हम इसका काम कर पाए एंड इट्स दैट मच सॉफ्ट कि जो भी इसको खाएगा उसको ये केक खाने में सॉफ्ट, स्मूथ, चॉकलेटी एंड बहुत बटरी लगेगा, समझ गए। तो यही है 2:1 गनाश का। बट यही अगर हमारे ये 3:1 गनाश होती तो मैं इसको हाथ लगा रही तो मेरे हाथ को तब भी ना आती, बट इट वॉज रॉक हार्ड, वो रॉक हार्ड हो जाती और जो खाने वाला होता है उसको ये बहुत हार्ड लगता। तो यही फर्क होता है 2:1 3:1 में, और 1:1 तो बहुत ही लिक्विड होती है, वो ऐसा ऐसी टेक्सचर दे ही नहीं सकती, वो हाथ पे लगेगी लगेगी, चाहे उसको आप रेफ्रिजरेटर में रखो, रूम टेम्परेचर में रखो, एसी में रखो, वो जहाँ पर भी रखो वो ऐसे ही होगी। और मेक श्योर कि आप जब भी केक बना रहे हो आपका एसी ऑन है। और अब हम इसमें करेंगे अपनी व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग, तो काम लेट्स डू इट। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी व्हिप क्रीम को पहले से अपनी पाइपिंग बैग के अंदर फिल आउट कर लिया है। मैं ये वाले पाइप सिलिकॉन यूज पाइपिंग बैग यूज़ करती हूँ, मतलब ये मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं और ये वॉशेबल है। लाइक एक बार ही जब इसमें मैंने क्रीम भर लिया, इसको यूज़ करने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी तो ये अगेन यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो मैं ये इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज जो दूसरे वाले वन टाइम यूज पाइपिंग बैग आते हैं दैट इज अ प्लास्टिक, देखा जाए तो इट्स नॉट गुड फॉर अवर इन्वायरमेंट। सो आई यूज दिस क्योंकि मुझे रेगुलरली यूज करना पड़ता है केक को। जब भी मैं फ्रॉस्ट करूंगी तो नॉर्मल सी बात है पाइपिंग बैग के थ्रू ही करूंगी, कुछ लोग विदाउट पाइपिंग बैग भी फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं, बट मैं वो वाला मेथड सही नहीं समझती, इसलिए मैं विद पाइपिंग बैग करना सही समझती हूँ। तो प्लास्टिक का यूज ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने ये रीयूजेबल पाइपिंग बैग लिया हुआ है इस काम के लिए स्पेशली। वो भी मैं पाइपिंग बैग यूज़ करती हूँ, मैं ये नहीं मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, बट जब लाइक ये काम तो मेरा रोज हर केक में होना है, मुझे फ्रॉस्टिंग तो हर केक में करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए मैं प्लास्टिक को अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही अपनी क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया था, तो मैंने उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी है। सो ये मैं अब अपने पाइपिंग बैग से ही अपनी क्रीम अपने पूरे केक पे लगा रही हूँ। मेक श्योर जो ये एजेस हैं ये बहुत नाइसली कवर हो। Then now I have this smooth cream, वो मैं इसको ऊपर ऐसे ही डाल देती हूँ। And now I will smooth my top. First of all, I will smooth my top part. My knife. Now I will take my scraper and I will start scraping my cake. It's get too much straight now. But मेरे ऊपर ये स्ट्रेट नहीं है, तो बहुत अच्छी मैं इसको एक्स्ट्रा पानी से रिमूव करूँगी। Yes. और मैं नाइफ यहाँ पे साफ नहीं करूँगी, एक्स्ट्रा रिमूव कर रही हूँ। कैमरा बहुत गया। Oh yeah, it's getting done again and again. Give me a second. Okay, once again, I just remove some extra part, and now again I will
same step. And it's done. इसलिए मुझे पर्सनली पेन नहीं दिखा, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर से पेन करके फिर से सेकंड बनाई। तो थोड़ा सा लाइन है टॉप पे वो पूरा होना है। मेरी टॉप एक्स में बुलाई स्ट्रेट है, टॉप स्ट्रेट है, मैं वो नहीं करूँगी, मैं फिर एंड जब मेरी टॉप एक्स प्रॉब्लम जब तब मैं सिर्फ स्टाइल कटिंग में लगी थी, बट अभी मैं स्ट्रेट नहीं करती, और अभी मैं तो करा के बहुत बना लूँगा, जैसे मैं सब स्ट्रेट नहीं करती, तो मैं एज में एवरी स्ट्रेट में बनाऊँगी, ओके। मैं उसके बाद आपको फाइनल वीडियो बनाऊँगी, जिसमें पेपर किया जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।